नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर मैं रंजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दूसरे सेट में हम झारखंड दरोगा यानी एसआई 2017 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही इन प्रश्नों से जुड़े क्या क्या तथ्य आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो वैसे तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्नों पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, नियुक्ति वर्ष के 10वें 11वें और 12वें माह में उम्मीद है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वह एक्टिव होगी और जो भी वैकेंसी का प्रक्रिया है वह प्रारंभ किया जाएगा। और अगर वर्तमान परिदृश्य को आप देखेंगे तो जेएसएससी, जेपीएससी और झारखंड गवर्नमेंट तीनों एक्टिव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देरी नहीं करना है, आप भी एक्टिव हो जाइए। यानी जो अपना रेट ऑफ स्टडी है उसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, अपना एक भी पल बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि एक एक पल का महत्व होता है फ्रेंड्स। क्योंकि पहले क्या होता था, पीटी होता था, मेंस होता था, तो थोड़ा आपको समय मिल जाता था, पर यहाँ पे डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। एक ही एग्ज़ाम होंगे और उसी से आपको जॉब मिल जाएगा। तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, इस मौके को जाने नहीं देना है। तो अब आप पूरी तरह से तैयारी में जुट जाइए। स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से भी टीम S4G का पूरा प्रयास होगा कि आपके लिए बैक टू बैक कंटेंट लाए जाएं। और भी बातें हम वीडियो के बीच में करेंगे फ्रेंड्स। फिलहाल चलिए देखते हैं प्रश्न जो आपकी तैयारी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है फ्रेंड्स, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? तो काफ़ी इजी प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। वे 3 कौन कौन हैं उनसे संबंधित हम डिटेल अभी देखेंगे। तो बता दूं फ्रेंड्स, राज्य गठन की बाद से झारखंड के 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बने हैं। जो बाबूलाल मरांडी, ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा बने और फिर भाजपा से रघुवर दास बने। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अर्जुन मुंडा झारखंड के कितने, मतलब सबसे ज़्यादा बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और कितने बार बने? तो 3 बार। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री से जुड़ी कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ, सरसरी नज़र में बता देता हूँ। बाकी आप PDF में इसे देख लीजिएगा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो बता दूँ, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। कब बने थे? 15 नवंबर 2000 को और 17 मार्च 2003 तक रहे थे। दूसरा जो पॉइंट है वह झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने थे। ये भी भाजपा के थे, ये भी भाजपा के थे। और तीसरे जो थे वो रघुवर दास भाजपा के थे। अभी हमने 3 मुख्यमंत्री को देखा। तो अर्जुन मुंडा जो हैं 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, यह ध्यान में रखिए। और इसके अलावा यहाँ यह इंपॉर्टेंट है, मधु कोड़ा, ये झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और इसके अलावा राष्ट्रपति शासन कब लगा, यह ध्यान में रखिएगा कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जनवरी 2009 में लगा था। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1 जून 2010 को लगा था, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक पूछे तो जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वह था, देख लीजिए, 19 जनवरी से लेके, यानी जनवरी माह से लेके दिसंबर माह तक, कुल 12 माह तक रहा था। और तीसरा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह 2013 में रहा था। तो आपको याद रखना है, 2009 में पहली बार, 2010 में दूसरी बार और 2013 में तीसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन से जुड़ी बातें मैं इस प्रीवियस ईयर सीरीज़ के पहले वीडियो में डिटेल में बता रखा था, तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? तो ऑप्शन है रामगढ़, रांची, जमशेदपुर और खरसावां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो हैं वह खरसावां क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इस प्रश्न से जुड़ी बातें बता दूं, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के खरसावां क्षेत्र के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा बता दूं, ये जो हैं अर्जुन मुंडा, वे खूंटी लोकसभा क्षेत्र से मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट यानी MP चुने गए हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था और प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी जून 2010 में झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में, ठीक है। इसे ध्यान रखिए। आगे आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रांची। चलिए, HEC से जुड़े कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में
पूछा जाता है। तो एचईसी का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। क्या है पूर्ण रूप? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसका गठन कब हुआ था? तो 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची में। चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से इस कंपनी को स्थापित किया गया था। तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। आगे आज का 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1964 में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। इससे जुड़ी बातें बता दूं, सोवियत यूनियन रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया था। तो जिस प्रकार एचईसी चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से और बोकारो स्टील प्लांट सोवियत यूनियन रूस के सहयोग से, उसी प्रकार बुरकुंडा रामगढ़ में अत्याधुनिक कांच कारखाना जो था वह जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो याद रखिए किस देश के सहयोग से कौन सा संस्थान स्थापित हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यह भी आपके ध्यान में होना चाहिए। आगे आज का 6ठा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया गया है? तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, और अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरसों झारखंड में अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। आगे आज का 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर जानिए, ऑप्शन ए यानी 4 औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। वे कौन कौन से हैं? तो रियाडा, बियाडा, अयाडा और एसपीयाडा। रियाडा का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी तरह बियाडा का बोकारो, अयाडा का आदित्यपुर और एसपीयाडा का संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पूर्ण रूप है। तो पूर्ण रूप भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप पढ़ रखे हैं तो ये आसानी से पता चल जाता है, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे आज का 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। इससे जुड़ी बातें जानिए, देश की अभ्रक राजधानी कोडरमा में स्थित इस डैम को 1953 में बनाया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे आज का 10वां प्रश्न है, चतरा जिला उग्रवादियों के हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा था, इसमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन के द्वारा यह काम किया जा रहा था? तो यहाँ पे कौन सा नक्सली संगठन एक्टिव था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी टीपीसी। फ्रेंड्स इसी एग्जाम में टीपीसी का पूर्ण रूप पूछा गया था। तो टीपीसी का पूर्ण रूप है तृतीय प्रस्तुति कमेटी, और यह जो तृतीय प्रस्तुति कमेटी यानी टीपीसी है एक उग्रवादी संगठन है जो 2002 में एमसीसी मोस्ट कम्युनिस्ट सेंटर से अलग होकर बना है। तो आपको पूर्ण रूप याद रखना है, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो इसका सही आंसर है वैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, और वैद्यनाथ मंदिर जो है फ्रेंड्स झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में स्थित है, ध्यान रखिए। दुमका जिले के तहत कितने ब्लॉक होंगे, यह प्रश्न पूछा गया था, दुमका जिले में कितने ब्लॉक हैं? इस तरह का ट्रेंड चला था झारखंड एसआई के एग्ज़ाम में, सीट ज़्यादा होने की वजह से इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, पर अगर एक एग्ज़ाम होता है तो थोड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन के रहेंगे। और ऐसे आपको जानना चाहिए एक बार सरसरी नज़र से, जितने भी ज़िले हैं 24 ज़िले हैं उन्हें आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे, एक सरसरी नज़र से देखिएगा, आप अंदाज लगा के भी बना सकते हैं। तो दुमका ज़िले में फ्रेंड्स कुल 10 ब्लॉक हैं, ध्यान रखिए। दुमका ज़िले से जुड़ी बातें मैं बता दूं कि राज्यों के गठन भी पूछे गए थे और पूछा भी जा सकता है। अभी कई एग्ज़ाम होने हैं कई तरह के, या देखिए अभी हाल ही में कैंसिल हुआ है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, जेसीसी सीजीएल। तो अब ये एग्ज़ाम दोबारा होंगे तो उन एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका का गठन कब हुआ था? तो 1855 में। मसानजोर डैम तथा बासुकी नाथ मंदिर जो है दुमका जिले में ही स्थित हैं, और यह इस प्रकार के भी प्रश्न स्टैटिक जीके के रूप में पूछे जाते हैं। आगे आज का 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गढ़वा जिला पलामू जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, 1 अप्रैल 1991 को पलामू के 8 प्रखंडों से गढ़वा जिला का गठन किया गया था।
वर्तमान में गढ़वा जिले में 3 अनुमंडल हैं और 20 प्रखंड है, और गढ़वा और भवनाथपुर 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, यह भी ध्यान रखिए। आगे 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आप सबों को पता है पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। अक्सर यहाँ से यह भी जीएसएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से भी एक प्रश्न अक्सर बनता है। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची पारसनाथ पहाड़ी, जिसे सम्मित शिखर भी कहते हैं, ऊंचाई 1365 मीटर और 4480 फीट। देख लीजिएगा, ये कहीं कहीं 1370 होता है, ये कहीं 4450-60 इस तरह से होता है, तो इतना नियरेस्ट ऑप्शन नहीं देगा एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। 1365 भी अब ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बता दूं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया, यानी गोड्डा जिला बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संथाल परगना जिले से गोड्डा जिला का निर्माण किया गया था। 1983 में कुल 5 जिले बने थे, उन्हीं में से गोड्डा भी बना था। चलिए थोड़ा मैं और डिटेल में बता देता हूँ। संथाल परगना जिला को 1983 में 3 जिलों के रूप में विभक्त कर दिया गया था, जिसमें एक गोड्डा जिला था जो 25 मई 1983 में बना था। ठीक है, याद रखिए कब बना था? 1983 में। पांचों जिले के बारे में हम अभी आने वाले प्रश्न में डिस्कस करेंगे। आगे आज का 16वां प्रश्न है, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? तो आप सबों को पता है 28 दिसंबर 2014, यानी रघुवर दास जो थे वे भाजपा के पूर्ण बहुमत वाले सरकार के मुख्यमंत्री थे। तो यह ध्यान रखना है। झारखंड में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वह कितना है फ्रेंड्स? तो आपको पता होना चाहिए कितना है, 81। अनारक्षित उसमें कितना है, 44, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षित है, 28, और अनुसूचित जाति के लिए 9। तो इजी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आज का 17वां प्रश्न है, गुमला जिले में कितने उप विभाजन यानी अनुमंडल हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गुमला जिले में 3 अनुमंडल हैं। ठीक है, जिलों से संबंधित आप छोटी छोटी पतली पतली पुस्तकों में डिटेल में बता रखा है, 4-5 बार आप बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कुछ अभी देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि 5 जिले का गठन एक ही वर्ष हुआ है, तो टफ नहीं है, आसान है। 1-2 जिले के आप होंगे आसपास वाला तो ऐसे ही याद हो जाता है, तो एक बार देख लीजिए, कुछ भी प्रश्न बन सकता है, एक एक प्रश्न का मोल है। ठीक है, एक एक प्रश्न से आखिर कोई तो बंदा रहता होगा जिसका मान लीजिए कट ऑफ 120 जा रहा है तो वह 119 लाता होगा, तो वहाँ नहीं आपको लटकना है, 122 127 पहुँच जाना है ताकि आप सेफ जोन में रहें। बता रहा है कि गुमला जिले का स्थापना 1983 में हुआ था, और साथ ही लोहरदग्गा, गोड्डा, देवघर एवं साहिबगंज जिले का भी गठन 1983 में हुआ था। तो ये 5 जिले हैं, गुमला, लोहरदग्गा, गोड्डा, देवघर एवं साहिबगंज, जिनका गठन 1983 में हुआ था। डेट ऑफ देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आगामी सचिवालय सहायक जेएसएससी सीजीएल, झारखंड एसआई, और फिर झारखंड कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, रेवेन्यू क्लर्क, इन प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब का तैयारी गुरु चाणक्य के बैच के माध्यम से मैं बोला था कि प्रारंभ करूंगा, पर थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से वीडियो नहीं आ रहे। पर क्रैश कोर्स के रूप में अब क्या है कि इससे संबंधित एक वीडियो मैं बना रखा हूँ, जिसमें इंट्रो क्लास में दिया हूँ, एग्जाम पैटर्न बताया हूँ, सिलेबस भी बताया हूँ, स्ट्रेटजी बताया हूँ, डू एंड डोंट्स बताया हूँ। पर अब जो है इसमें जो वीडियो आएंगे वे क्रैश कोर्स के रूप में आएंगे, मैं जल्दी जल्दी से बता दूंगा, ताकि जो नज़दीक में एग्ज़ाम होने वाला है उसे आप वहाँ पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर पर कर पाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स अब जो अगर जैसे सीजीएल को ले लें तो 150 प्रश्न होता है उसमें, और 40 प्रश्न जो होंगे वह झारखंड जीके से होगा, तो यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से इसमें 35 स्कोर कर पाएंगे, और एक बेहतरीन स्कोर होगा, मतलब सेफ जोन होगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अगले वीडियोज़ हैं वो मैं जैसे फ्री होता हूँ बैक टू बैक बना दूंगा, आप निश्चिंत रहें। बाकी आप अपने बुक से पढ़ाई जारी रखें। आगे आज का 18वां प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? रांची में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। कहाँ पे? तो मोराबादी में। आप इसे ध्यान रखिए। ठीक है, आगे आज का 19वां प्रश्न है, वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है। तो ये इजी है, इसका सही आंसर क्या होगा? संथाल जो है, संथाल भाषा का लिपि स्क्रिप्ट क्या है, लिपि क्या है? तो ओल चिकी। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, रघुनाथ मुर्मू पे डिटेल वीडियो है, एक बायोग्राफी उनका हमारे चैनल पे, तो आप उसे भी डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है,
आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक, याद रखिए कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उरांव। उरांव का संबंध कुरुक भाषा से है, तो ये कुरुक गोत्र उरांव से संबंधित है, ध्यान रखिए। आगे 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, किस साल मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1942। चलिए इस प्रश्न से संबंधित डिटेल मैं कभी आने वाले वीडियोज में सम्मिलित कर दूंगा, ठीक है। 22वां प्रश्न है, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जो है झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान जो है वह लागू किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। 23वां प्रश्न है, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आगे आज का 23वां प्रश्न है फ्रेंड्स, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जमशेदपुर दे रखा है, लेकिन अगर आप 2011 का जनगणना का बात करें तो 29 लाख आबादी है रांची का, और करीब 22 लाख के आसपास आबादी है जमशेदपुर का। तो इसका सही आंसर रांची होना चाहिए, ठीक है, रांची होगा, फिलहाल आप रांची ही मानिए। आगे आज का 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेल से जोड़ा गया था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए। इसका प्रश्न क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? 1860 में झारखंड को रेलगाड़ी से जोड़ा गया था, यानी झारखंड में ट्रेन के माध्यम से यातायात शुरू किया गया था, ठीक है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? कई बार बता चुका हूँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोराम्बे को झारखंड का यानी छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आगे आज का 26वां प्रश्न देखने से पहले मैं एक नोटिफिकेशन है उसे बता देना चाहूँगा कि आगामी झारखंड सचिवालय परीक्षा हेतु क्षेत्रीय भाषा कोटा, यानी फ्रेंड्स आप देखेंगे पहले पीटी और मेंस था, अब केवल मेंस है। तो मेंस में क्या है? 3 पेपर है। पेपर 1 जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, यह तो क्वालिफाइंग है और इजी भी है, वैसा डिफिकल्ट नहीं है। पेपर 2 में है फ्रेंड्स रीजनल लैंग्वेज, यानी 12 रीजनल लैंग्वेज में से आपको एक चुनना, और पेपर 3 आप जानते हैं जीएस वाला पेपर है। तो पेपर 2 में 100 प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी 300 मार्क्स। तो इन 100 प्रश्न का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको इसका ही तैयारी, आपका जो भी क्षेत्रीय भाषा है, आपका मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है, पंचपरगनिया है या फिर संथाली है, तो आप अपने हिसाब से उस भाषा का चयन कर सकते हैं। लेकिन स्टडी फॉर गोल्स पर फ्रेंड्स आपको खोटा का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, यानी एक कोर्स तैयार किया गया है JSSC CGL झारखंड सचिवालय S4G कंप्लीट खोटा। इस कोर्स में फ्रेंड्स आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, यानी कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको सेक्शनल टेस्ट, जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होता है उस प्रकार से आपको टेस्ट मिलेंगे। हैंड रिटेन PDF नोट्स मैं खुद से लिखूंगा और आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, और ये सभी एग्जाम से पहले आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। विगत यानी प्रीवियस वर्ष यानी खोटा के क्या क्या प्रश्न पूछे गए एज ए टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही 10+ फुल लेंथ खोटा टेस्ट मिलेंगे, और डॉट क्लियरेंस के लिए फ्रेंड्स आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जहाँ पे आपको किसी प्रकार का डॉट है तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले 100 अभ्यर्थियों के लिए आपको 499 पे करना है, और इसी 499 पे आप ये सारे कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स जनरली मैं देखता हूँ कि जहाँ भी खोटा के कोर्सेज हैं वहाँ पे 4000 5000 इस तरह से चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सक्षम है तो उसे बेहिचक परचेज कीजिए, पर आप एक मिनिमम अमाउंट में चाहते हैं अपना तैयारी कर लें तो आप बेहिचक इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और 100 अभ्यर्थियों के बाद इसका प्राइस 1499 कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स यह चार्ज भी नहीं लिया जाता, लेकिन चीज़ों को कंपाइल करना, इसके लिए क्या होता है कि मुझे संसाधन अवेलेबल करना पड़ता है, तो आप इसे परचेज करके स्टडी फॉर गोल्स को और मजबूत बना सकते हैं आप, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी फॉर गोल्स कंटेंट लाने को सक्षम रहेगा। तो आप स्टडी फॉर गोल्स का प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, आपको स्टडी फॉर गोल्स का एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए और बेहिचक जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी बैक टू बैक इस पर कंटेंट अपलोड किए जाएंगे, एग्ज़ाम से पहले आपको सारे कंटेंट उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप बेहिचक इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे आज का 26वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, मतलब कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड का पहला पावर स्टेशन तिलैया में स्थापित किया गया था, और वो कौन सा? तो तिलैया पावर स्टेशन।
और तिलैया कहाँ पे फ्रेंड्स, तो कोडरमा में। तिलैया पावर स्टेशन झारखंड की, छूट गया यहाँ पे, अभ्रक राजधानी, झारखंड की अभ्रक राजधानी कोडरमा में स्थित है और 1953 में 4 मेगावाट क्षमता के साथ इसे स्थापित किया गया था। तो ये पता होना चाहिए। 27वां प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल बता दूं। नवंबर 1973 में पलामू एवं लातेहार के क्षेत्र को पलामू टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया गया था। 1974 में भारतीय वन अधिनियम के तहत इसे संरक्षित किया गया है। आगे आज का 28वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो यह प्रश्न पूछा गया था और इसका सही आंसर 155 है, ध्यान रखिए। आगे आज का 29वां प्रश्न है फ्रेंड्स, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि झारखंड में कौन कौन सा रेलवे क्षेत्र पड़ता है। तो इसका सही आंसर फिलहाल जानिए, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन डी, पूर्व मध्य रेलवे यानी हाजीपुर क्षेत्र में यह पड़ता है। ठीक है, आगे आज का 30वां प्रश्न है, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो धनबाद के 2 ब्लॉक लिए गए थे और गिरिडीह के कुछ ब्लॉक लिए गए थे और उनसे बोकारो का स्थापना कब किया गया था? 1991 में, ध्यान में रखिए। थोड़ा डिटेल बता दूं, बोकारो जिला का निर्माण कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1991 को तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंदन क्यारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले के बेरमो अनुमंडल को, पूरा बेरमो अनुमंडल को विलय कर गठित किया गया था बोकारो जिला का। ठीक है, कब? 1991 में। फ्रेंड्स, हर वीडियोज़ की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन है 2451 फीट, 4431 फीट, 6547 फीट और 8795 फीट। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। फीट के साथ साथ आप मीटर में भी आंसर कीजिए और पारसनाथ पहाड़ी से जुड़ी कुछ बातें आप जानते हैं तो उसे भी टेक्स्ट कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप क्विजेज़ के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, आप डेली झारखंड करंट अफेयर के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या सिलेबस है, जितनी भी चीज़ें, ये सब प्राप्त करने के लिए स्टडी फॉर गोल्स का जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कीजिए और बहुत से पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, उसका आप लाभ उठाइए। और फिलहाल डेली करंट अफेयर के वीडियोस भी आने शुरू हो गए हैं, तो डेली करंट अफेयर के वीडियोस एज ए डेली क्विज़ यहाँ पे अपलोड मैं कर दूंगा। वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगा और क्विजेज़ यहाँ पे आप इजीली आपको उपलब्ध होगा इवनिंग में। तो आप एज ए टेस्ट की तरह क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड करंट अफेयर की पुस्तक आप इसे परचेज कीजिए। यहाँ पे आपको डे बाय डे वन लाइनर के रूप में झारखंड करंट अफेयर 1 जनवरी 2021 से 17 अगस्त 2021 तक दिया गया है और इसका अपडेट भी बहुत जल्द स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा ले आया जाएगा। तो इस करंट अफेयर को भी आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी यह करंट अफेयर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी बैक टू बैक क्विजेस करवाए जा रहे हैं, तो उसका भी लाभ उठाइए। और हर दिन की तरह मैं पुनः रिपीट करूँगा फ्रेंड्स, याद रखिए यूनिक बनने के लिए यूनिक काम करना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट एक्टिव है, अच्छा दौर है, बैक टू बैक पढ़िए। और कुछ नई चीज़ें भी हैं, जैसे में रीजनल लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है आप छोटा सा सिलेबस देख के आपको लगना, ऐसा नहीं लगता हो कि अरे छोटा सा सिलेबस है। आप देखिए वही बुक्स हैं, उसमें 20-20, 25-25 कहानियाँ हैं रीजनल लैंग्वेजेज़ में। तो अपना पूरा समय लगाइए, रीजनल लैंग्वेज वगैरह पढ़िए और उसका भी तैयारी अच्छा कीजिए और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लीजिए। हम भी प्रयासरत हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाएँ ताकि आपकी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। फ्रेंड्स, गैजेट चेंज होने की वजह से थोड़ा कहीं कहीं वीडियो में मैं फंसा हूँ और कहीं कहीं प्रॉब्लम भी आए वीडियो में, तो धीरे धीरे ये अच्छा हो जाएगा और पहले की तरह वीडियो आएंगे। तो फ्रेंड्स, बुक्स से तैयारी कीजिए और मैथ, रीजनिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनका भी आप ख्याल रखिए और इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आने वाला एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।